फाइनल ईयर के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज आपका इतिहास में सामंतवाद का प्रश्न करवाया जाएगा। तो सामंतवाद की परिभाषा में देखिए, सामंतवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूडलिज्म। यह शब्द लातीनी भाषा के फ्यूडल से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। अब भूमि का स्वामी अपनी भूमि में से कुछ टुकड़ा कुछ शर्तों पर कृषि कार्य के लिए किसी व्यक्ति या सामंत को दे देता है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सामंतवाद। सामंतवाद में अब इसकी हेडिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले आप हेडिंग याद कीजिए, बनाकर तो अपने आप खुद ही लिख सकते हो। तो राजनीतिक कार्य, इसमें क्या है कि अधीन सामंत अपने स्वामी के दरबार में उपस्थित होते थे, अपने स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते थे, जागीरों की शांति व्यवस्था के कार्य संपन्न करते थे। नेक्स्ट है सैनिक कार्य। उसके बाद सैनिक कार्य, सैनिकों के कार्य क्या होते थे? युद्ध में जैसे सबकी रक्षा करना। तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। अब इसके पतन के क्या कारण हुए थे? तो आपस में सामंतों का ही आपस में संघर्ष शुरू हो गया था। नेक्स्ट है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का मतलब है कि जैसे इनमें आपस में संघर्ष स्थापित हुआ तो फिर उसके बाद इनमें आपस में ही बड़े संघर्ष का रूप धारण कर लिया। सामंतों के आपसी संघर्ष में शांति व्यवस्था जैसे बिल्कुल ही भंग होगी। भूमि का टुकड़ा भूमि को लेकर आपस में सामंत वाले एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते। सामंतों के पास सेनाएं होती थी, इसीलिए वे एक दूसरे जो सी शक्तिशाली सेना होती वो दूसरे पर पराजय यानी कि अपनी विजय हासिल कर लेती, दूसरे को पराजित कर देती थी। ईर्ष्या की भावना ज्यादा इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी इनमें। तो नेक्स्ट हेडिंग है कृषकों का विद्रोह, यानी कि ऐसे देख के कि किसान है अब तो क्या कर रहे हैं, किसानों में तो बिल्कुल ही रोष फैल गया था आपस में कि किसी भी तरह हम अपने इसको बढ़ावा नहीं कर सकते। तो किसान भी आपस में एक दूसरे पर क्या करने लगे? आक्रमण करने लगे। नेक्स्ट हेडिंग है नवीन नगरों का उत्थान। इससे सामंतवाद में कुछ ये भी हुआ, नवीन नगर यानी कि नए नए छोटे छोटे नगर बना दिए गए। मुद्रा का प्रचलन अलग अलग, जब कोई दूसरा बनता तो क्या करते? अपनी मुद्रा चलाते, अलग अलग मुद्राओं का प्रचलन हो गया। तो ऐसे ऐसे करके आप पहले हेडिंग याद कीजिए, बनाकर आप खुद ही लिख देना, जरूरी नहीं आप किसी बुक में से ही लिखें, अपने पास से भी बनाकर लिख सकते हैं।